हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम विवियन लाइब्रेरी एंड एकेडमी झज्जर फॉर कॉमर्स एक्सीलेंस। बेटा, आपको पता ही है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक स्टार्ट कर रखी थी और इसमें अब तक हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज दूसरे चैप्टर की मैं ये अंतिम क्लास लूंगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो आज एक आखिरी क्लास है। उसके बाद हम कल से अपनी क्लास नंबर 3, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म व्हेन द पार्टनर इज गेटिंग रिटायर्ड और डाइड, जो पार्टनर रिटायरमेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में हम लोग जो चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज की क्लास को, ये क्लास नंबर 35 है हमारी। तो अब तक मैं 34 क्लासेस ले चुका हूँ इससे रिलेटेड। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो जरूर देखिए, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बन सके। और कल से हम लोग यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे बेटा इस चैप्टर के, और लास्ट एग्जांपल जो था वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड था हमारा। आज हम लोग अगेन प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन किए जाते हैं। और लास्ट टाइम हमने आपको न्यूमेरिकल्स में 26 क्वेश्चन जो है होमवर्क के तौर पे दिया था। उसी क्वेश्चन से हम स्टार्टअप करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं क्लास पे ले चलता हूँ आपको, मुझे बताइएगा कि आपको पीडीएफ जो है वो क्लियर है या नहीं है। चलिए, होप सो आपको पीडीएफ क्लियर दिखाई दे रही है। और हमने क्वेश्चन नंबर 26 आपको एज ए होमवर्क के तौर पे दिया था। इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अमर और अकबर इक्वल पार्टनर्स हैं, ठीक है। दे एडमिटेड एंथनी एज ए न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 4:3:2। एंथनी कुड नॉट ब्रिंग दिस शेयर ऑफ गुडविल ₹45,000 इन कैश, वो नगद अपनी गुडविल नहीं ला सका और गुडविल को हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए एंट्री पास की। बड़ा इजी क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो हम क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर कौन होंगे, अमर एंड अकबर। तो हम यहाँ लिख देते हैं अमरज सेक्रीफाइस। अमर का सेक्रीफाइस क्या होगा बेटा, 1/2 माइनस में 4/9। एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्या हो गया, 9 माइनस में 8 अपॉन में 18, अपॉन में 18 दैट इज 1/18। ठीक है, 1/18। ऐसे ही हम अकबर के बारे में बात करें तो अकबर का सेक्रीफाइस क्या निकल जाएगा हमारा, दैट इज 1/2 माइनस में 3/9। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 18, और 9 माइनस में 6 दैट इज 3/18। तो ये हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो आ गया दोनों का, दैट इज 1:3। अब क्योंकि वो 45,000 गुडविल के नगद नहीं ला पाया है अपने हिस्से के, तो हम उसकी पार्टिकुलरली एक एंट्री कर देंगे, दैट विल बी डन इन द करंट अकाउंट ओपनिंग, राइट। तो न्यू पार्टनर का क्या ले लेंगे बेटा, करंट अकाउंट ले लें। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंथनीज करंट अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट। और हिस्सा है 45,000, 1:3, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, जीरो, 11,250। तो 3 से मल्टीप्लाई कराइए इसको, 3 से मल्टीप्लाई कराइए। 3 जीरो, 3 जीरो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 11 तिये 33, 33,750 और 11,250। बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हुआ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 को स्टडी करते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, गिवन बिलो बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2016। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:1। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2016 को। ओके, जरा विशेष ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, बिजनेस कब स्टार्ट किया है, 31 दिसंबर 2016 को। और प्रॉफिट एंड लॉस दो एक में बांटते हैं। और बैलेंस शीट कब की दी गई है, 31 मार्च 2016 की। तो 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट हमें दी गई है, और यहाँ पर दिया गया 31 दिसंबर 2016।
तो जनवरी, फरवरी, मार्च 17 आ जाएगा। तो या तो यहाँ पर मिस्टेक है बेटा क्वेश्चन में, या फिर यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि 31 मार्च 16 तो 31 दिसंबर 2000 से पहले आ जाएगा। और कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ओन है ना, इस तारीख को बिजनेस कैरी किया है उन्होंने। तो दोनों में कहीं ना कहीं एरर है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन में एरर है। बाकी एक बार इसके क्वेश्चन को पढ़ने से थोड़ा सा आइडिया मिल जाए तो देख लीजिए। तो यहाँ पर मुझे कोई आइडिया नजर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का। इसको हम लीव करते हैं, इसको लेफ्ट करते हैं, इसको करेक्ट करके फिर डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? Leela Mita were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3। 1 अप्रैल 2017 को they admitted Om as a partner, and on this date Om's admission the balance sheet of Leela and Mita showed a balance of 16,000 in general reserve, 24,000 in profit and loss account. Record necessary journal entries for treatment of these items on the Om's admission. New profit sharing ratio between Leela, Mita and Om is 5:3:2। तो ओवरऑल अगर हम देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में दो पार्टनर थे, लीला मिता, 5-3 में लाभानी बांटते हुए, और उन्होंने ओम को एडमिट किया। उस वक्त 16,000 का जनरल रिजर्व था और 24,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, ट्रीटमेंट ऑफ द आइटम्स ऑन द ओम्स एडमिशन न्यू रेशियो में गिवन है। तो देखो बेटा, न्यू रेशियो बेशक से गिवन हो, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा पड़ा है हमारे पास, या जनरल रिजर्व का शेयर पड़ा है, वो ओल्ड पार्टनर का ही हिस्सा है, वो ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर जो एंट्री की जाएगी वो क्या एंट्री की जाएगी? लीला और मीताज में जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी हमारी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लीलाज कैपिटल अकाउंट टू मीताज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? दैट इज 16,000। 16,000 को हम किस में बांट देंगे? 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 10,000 और 6,000 रुपये आ जाएगी। पहली एंट्री ऑप्शन आपको समझ में आ गई होगी, पहली एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। क्या एंट्री है? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लीलाज कैपिटल अकाउंट टू मीताज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ हो जाएंगे 16,000। 16,000 को 5 3, 5 और 3 8, और 16, 10,000 और 6,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉस है हमारे पास, नहीं, 24,000 रुपये क्रेडिट है। क्रेडिट है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये भी प्रॉफिट है, तो इसको भी हम ऐसे ही बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीलाज लीलाज कैपिटल अकाउंट और टू मीताज कैपिटल अकाउंट। 24,000 को भी 5 3 में बांटेंगे। 5 और 3 8, 8 3 24, 3 5 15,000 और 3 तिया 9,000। ठीक है, तो ये दो एंट्री हमारे क्वेश्चन नंबर 28 के लिए हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? अमित एंड विनय आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। 1/1/2017 they admitted Ranjan as a partner. On Ranjan's admission, the profit and loss account of Amit and Vinay showed a debit balance of 40,000. Record necessary journal entry for treatment of the same. तो दो पार्टनर थे, अमित और विनय, 3 1 में लाभाने बांटते हैं। रंजन को उन्होंने एडमिट किया है। रंजन के एडमिशन पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस है 40,000 रुपए का, तो उसकी एंट्री करनी है। तो लॉस है, तो लॉस को इस बार क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो ये हो जाएगा अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट और विनेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसमें बढ़ जाएगा 44,000 का लॉस, 3 1 में बटेंगे तो 30,000 और 10,000 की एंट्री हो जाएगी। होप सो क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को स्टडी करते हैं। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, इसे आपने खुद करना है। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन में लिखा क्या है, कैसे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें की जाएंगी। चलिए, ए बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 4 और 1 4। दो पार्टनर हैं, बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016 को, और 31 मार्च 2016 को इनका बैलेंस भी गिवन है मेरे लाइबिलिटीज अमाउंट्स एसेट्स अमाउंट्स के साथ। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं, रिजर्व फंड दिए हैं, कैपिटल अकाउंट दिए हैं। तो रिजर्व फंड तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ओल्ड रेशियो के अंदर बेटा। कैसेट बैंक दिया है, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फिक्चर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब दिया गया है हमें। कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं 1 अप्रैल 2017 को।
सी वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये 1 अप्रैल 2017 को जो सी एडमिट किया गया है उसकी जगह कर लीजिए 16। क्या कर लीजिए, 16 कर लीजिए, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी देखो ये गलतियां होना स्वाभाविक है। सी पेज रुपीज 10,000, सी पेज रुपीज 10,000 एज हिज कैपिटल, तो कैपिटल लाने की एंट्री हो जाएगी। सी पेज 5,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ द सम इज विड्रॉन बाय ए एंड बी, तो गुडविल लाने की एंट्री और गुडविल को विड्रॉन करने की, बांटने की एंट्री और उसको विड्रॉन करने की एंट्री हमारी पास हो जाएगी। तो पहले 2 पॉइंट में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है द स्टॉक एंड फिक्चर बी रिड्यूस बाय 10%, तो ये रिवोल्यूशन का पार्ट हो गया। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, दोनों पर बनाना है, तो ये भी रिवोल्यूशन का पार्ट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो ये बढ़ेगी, ये भी रिवोल्यूशन में जाएगा। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म डैमेजेस ए लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 शुड बी क्रिएटेड, तो ये भी हमारा रिवोल्यूशन का पार्ट है, होगा रिवोल्यूशन में, इसको हम दिखाएंगे। आगे हमें एक पॉइंट और दिया गया है, इसमें लिखा है an item of 650 included in sundry creditors is not likely to be claimed and hence should be written back, तो creditors हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, जर्नल एंट्रीज पास करनी है इनकी, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज नॉट चेंज, कोई उनमें परिवर्तन है नहीं। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, तो ये आपको 3 काम करने हैं, जनरल एंट्री पास करनी है, आपको बैलेंस शीट बनानी है, और कहता है कि और बी के अलावा में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब है जो इनका ओल्ड रेशियो है वही हमारा क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस से बन जाएगा। जो इनका ओल्ड रेशियो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस बन जाएगा। 3-1 सेक्रीफाइस, ठीक है। तो बना लेंगे आप लोग यहाँ पर। आप रिवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, बाय प्रिपेयरिंग द रिवोल्यूशन अकाउंट इन वर्किंग नोट, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस कैसे निकालेंगे, प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन वर्किंग नोट, ठीक है। तो वहां पर इनके वर्किंग नोट बनाकर इनकी कैलकुलेशन की जाएगी, फिर बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी। तो ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे कि क्वेश्चन होगा कैसे। अब हमारे पास जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं बेटा, मैंने आपको कहा था जैसे कि आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी, तो मैं आपको यही कहूंगा कि 31, 32 और 33 जो क्वेश्चन हमारे पास पेंडिंग है, या इनके अलावा जो 2-3 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, उन सारे क्वेश्चनों को आपने क्या है एक बार करके देखना है एनसीईआरटी की बुक से। आपको गूगल पर जाकर एनसीईआरटी एनसीईआरटी अकाउंटेंसी डालना है, ये बुक आपको मिल जाएगी, वहां से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो कल हमारी क्लास जो है वो रहेगी रिगार्डिंग टू रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और जो क्वेश्चन गलत दे रखा है उसमें आप थोड़ा सा, अगर मैं इसको करेक्ट करके दूं आपको, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लीजिए मैं इसको थोड़ा करेक्शन में डाल देता हूँ। यहाँ पर 31 दिसंबर 2016 को तो इन्होंने बिजनेस कैरी किया है, तो उसके बाद ये 31 मार्च 2017 को अगर दिया गया है, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो 15 हो सकता है। क्या हो सकता है, 15 हो सकता है, ठीक है। 15 से इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, या फिर जो है 31 दिसंबर, यहाँ पर डेट हम बदल सकते हैं, तो आप इसी बदल लीजिएगा ना, 15 कर लीजिएगा यहाँ पर, और इसको क्वेश्चन को ट्राई करके देखिएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, 9671925624 पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।